बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू से बनने वाली क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ आलू लिए हैं 5 अदद, नॉर्मल साइज़ के आलू हैं ये। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। इसको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप इसको मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें फाइनली जो है ग्रेट करना है, तो इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू मैंने तमाम जो है ग्रेट कर लिए हैं। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अंडा लिया है, इसको हम तोड़ लेते हैं और अंडा हम फेंट लेंगे। इसमें कोई नमक वगैरह, कोई मिर्ची वगैरह मैंने ऐड नहीं की है, सादा ही इसको अंडे को फेंट लिया है। ये अंडा मैंने फेंट लिया है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। और ये जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हैं, इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेते हैं। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर ऐड होंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे इस रेसिपी में और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। इन दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा चीज़ ली है 2 टेबल स्पून, ये चेडर चीज़ है, इसको मैंने ग्रेट किया हुआ है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून से कम, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इसके अलावा ये मिल्क लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो अंडा हमने फेंट के रखा हुआ है, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और इन तमाम अज्जा को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये ख्याल रखिएगा कि इसमें कोई भी आलू जो है आपका मोटा ना हो, यानी आलू अच्छे तरीके से ग्रेट किए हुए हों, मैश्ड किए हुए हों, क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। तो बिल्कुल बारीक हो जाने चाहिए आलू आपके, मोटे आलू नहीं होने चाहिए इसके अंदर। इन सबको आपस में मिला देते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। ये तो खैर आप जब टेस्ट करेंगे, बनाएंगे इसको, तो ही आप बता सकेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें तमाम मिक्सचर जो है मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम ये एक ग्लास लिया है मैंने, और इसके अलावा ये एक पाइपिंग बैग लिया है मैंने, ये इसके अंदर रखेंगे। आप कोई भी थैली वगैरह यूज़ कर सकते हैं पॉलीथीन की, जो भी आपके पास हो। इसके अंदर हम मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने तैयार किया है आलूओं का। और ये पाइपिंग बैग हमारा रेडी हो गया है। और इसकी हम टिप बना लेंगे, नोक हम इसकी काट लेंगे, 1/2 इंच से भी कम इसकी नोक काटेंगे। और ये मैंने प्लास्टिक शीट ली है, तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं शीट के ऊपर। तो ये देखिए अब हम इससे अपना स्नैक रेडी कर लेते हैं, पोटैटो स्नैक। इसका हम स्वेरल बनाएंगे, स्पाइरल यानी कि राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, ताकि जब हम इसको कुक करें तो ये आसानी के साथ स्पाइरल बन जाए। तो इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पोटैटो स्पाइरल के साथ साथ मेरी बॉडी भी स्पाइरल हो रही है, राउंड राउंड राउंड। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है वैसे इसको बनाने में। तो ये देखें स्पाइरल हमारा रेडी हो गया है। इसको हम जलेबियाँ कहेंगे आलू की। तो ये हमारी आलू की जलेबी यानी कि पोटैटो स्पाइरल, पोटैटो स्वेरल रेडी है। तो चलिए अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे इसमें 1 कप। इसी ऑयल में आपका तमाम स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। ऑयल को हम गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम को। ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, मिक्सचर थोड़ा सा डालकर इसके अंदर चेक कर लेते हैं ऑयल का टेम्परेचर। ये देखें ये ऑयल में ऊपर आ चुका है, इसका मतलब हमारा ऑयल टेम्परेचर बिल्कुल रेडी है। और इसके अंदर अब हम ये अपने पोटैटो स्पाइरल यानी कि आलू की जलेबी ऐड कर लेते हैं। पाइपिंग बैग को आपने फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर की तरफ से आपने इसको पुश करना है बराबर। आप बीच में रोक रोक कर इसको पुश नहीं कीजिएगा, एक साथ आपने इसको पुश करते हुए जाना है। और इसके अंदर हम इसको शामिल करेंगे, इस तरह राउंड राउंड गोल गोल घुमाएंगे, स्पाइरल बनाएंगे इसका। राउंड राउंड घुमाते हुए हम इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे।
ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है इसके अंदर ऐड हो गई है। ये जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया गया आपने इसी तरह ही इसको बनाना है। इसको हम हल्का सा शेक कर लेंगे। अगर आपके पास ऑयल कम हो तो आप इसको शेक कीजिएगा, ज़्यादा ऑयल में आप इसको शेक मत कीजिएगा। ये देखें इस तरह हम इसको शेक कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब ये देखें वन साइड से इसके ऊपर कलर आ चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक किया है। खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। इसको हम टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह खूबसूरत कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। ये देखें ये दोनों साइड से कलरफुल हो चुकी है, खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है दोनों साइड से। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अपने पोटैटो स्नैक्स रेडी कर लेते हैं, पोटैटो स्पायरल, और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी क्रिस्पी और डिलीशियस पोटैटो स्पायरल पोटैटो स्नैक्स रेडी हैं, यानी कि आलू की जलेबियाँ रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।